दोस्तों, ये बिहार एसटीटी की तरफ से उर्दू 9th-10th के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर शीट ये जारी किया गया है। जो 12/9/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका ये सब्जेक्ट कोड है 102 नंबर। उसके लिए ये आंसर की जारी किया गया है ताकि आप इसको चैलेंज, अगर कुछ सवाल अगर उसमें चैलेंज करना चाहते हैं, अगर कुछ सवाल गलत है तो उसको आप चैलेंज करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कितना सवाल सही है आपका हो रहा है, और अपना ये सवाल मिला भी सकते हैं कि आपका कितना सवाल इसमें से सही हो रहा है। इसके लिए कि जनरल में 50% 75 मार्क लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, और वो ईबीसी के लिए आपको 68 मार्क लाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर के इसको मिला लें। तो इसमें सवाल नंबर 1 में है कि इसिम मारफा किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इसिम मारफा का जो सही जवाब है वो ख़ास चीज़ को इसिम मारफा कहते हैं, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि ख़ास चीज़ को इसिम मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे वो उसे जो है सो इसिम मुकब्बर कहते हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 3 में है कि दर्जे झेल में इसिम आम कौन सी है। तो नदी को जो है इसिम आम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 4 है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है। तो ये असगर जो है फ़ाइल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 5 में है कि दर्जे झेल में इस्म ख़ास कौन है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर, ये जो है इस्म ख़ास होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 6 में है कि उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, उसमें फजलू क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी उर्फ, ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 में है कि स्कूल क्या है। स्कूल जो है इसमें ज़र्फ़ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 8 में है कि दर्सगाह वो कौन सा इस्म है। तो ये दर्सगाह जो है ये भी इस्म ज़र्फ़ ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 9 में है कि गालिब अलम की कौन सी किस्म है। तो ये जो है इस्म फ़ाइल हो जाएगा, गालिब जो है इस्म फ़ाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में है कि दर्जे झेल में ख़िताब कौन है। तो इसमें खान बहादुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में है सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो ये सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में हुई थी, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे, ये राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में था कि निगार असीम का पहला अफसानवी मजमुआ कब शय हुआ। तो ये जो है 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में था उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये उर्दू जो है तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये जो है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 में है कि चेकविस्ट की कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है। मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में कि सैयद मोहम्मद जाफरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो ये शौक़िए तहरीर, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में है कि मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो ये जो है तवावत था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 19 में है कि सेकंड हैंड अफसाने के किरदार का नाम क्या है। तो ये सेकंड हैंड अफसाने के किरदार का नाम है गोपीनाथ, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी। तो ये पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में है कि रेल चली में चली क्या है। तो चली ये जो है फेल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका
सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में है कि फ़ेल लाजिम किस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, फ़ेल तक महदूद है। फ़ेल लाजिम किस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर फ़ाइल तक महदूद रहे। सवाल नंबर 23 में है कि मरकूब बीमार है, इस जुमला में बीमार फ़ेल मुज़ारा है। ये जो है फ़ेल मुज़ारा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है फ़ेल माज़ी मुतलक से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है जो फ़ेल माज़ी में हुआ हो उसे फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में है कि मुज़ारा हाल मुतलक, अमर, हाल नातमाम, हाल एहतमाली, मज़कूरा अफ़ाल फ़ेल की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाल। ये जो है हाल से ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 26 में है कि उठो पढ़ो देखो फ़ेल की कौन सी किस्म है। तो ये जो है फ़ेल अमर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में था कि दिए गए जुमला में खाली जगह को ऐसे लफ्ज़ से पूर कीजिए कि फ़ेल मुनफी जारी, फ़ेल जो है मुनफी हो जाए, वो अब तक नहीं आया। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, नहीं आया। और सवाल नंबर 28 में है वो ये कहकर चला गया, इस जुमले में फ़ेल की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें मातूफ़ का, जो मातूफ़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फ़ेल मातूफ़, जो सही हो जाएगा। और ये सवाल नंबर है 29 कि अजमल गया, मुसरत आई, कदीर सोया, फ़ेल माजी के, फ़ेल माजी जो है मुतलक के अक़साम है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मुतलक। और सवाल नंबर 30 में है कि माजी ना तमाम वो फ़ेल माजी है जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। तो रहना का कौन सा ऑप्शन में है। तो ये रहना आपका बी ऑप्शन में दिया गया है और ये राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 31 में है कि कौन सा जुमला सही है। तो ये इसमें फ़ातिमा और अहमद जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ़ातिमा और अहमद जाता है। सवाल नंबर 32 में तरकीब के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं। तो ये 3 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 33 में है कि मैं चाल चला, इस जुमले में चाल क्या है। तो ये मफ़ूल मुतलक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 34 में है कि किताब मेज़ पर है, इस जुमला में हुर्फ जार कौन सा है। तो ये पर, हुर्फ जार जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 35 में है कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, इस जुमला में मस्जिद क्या है। तो ये मस्जिद जो है ज़र्फ़े मकान होगा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 36 में है कि लखनऊ क्या है। तो ये लखनऊ जो है अमर है, ये अमर है, ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 37 है मत लिखो क्या है। तो ये मत लिखो क्या है, फेल नहीं है, ये जो है फेल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 है काश इखलाक आता क्या है। तो ये जो है तमन्ना है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, तमन्ना। और सवाल नंबर 39 में या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा किस तरह का जुमला है। ये निदा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में है तुम कौन हो किस तरह का जुमला है। तो ये इस्तफहाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41 में है ये अहमद की किताब है, तो लफ्ज़ की क्या है। तो लफ्ज़ की ये हुर्फ इजाफ़त है, तो हुर्फ इजाफ़त ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 42 में है तोबा तोबा कौन सा हुर्फ है। तो ये तोबा तोबा हुर्फ नफ़रत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 43 में है कि माश में मुनासिब साफ़का जोड़ है। तो ये बदमाश, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी, बद जो है लगाकर बदमाश में मुनासिब साफ़का जो हो गया आपका बद हो गया, ये बदमाश। और सवाल नंबर 44 में है कि सावन आया तुम नहीं आए, खाली जगह को पुर कीजिए।
तो इसमें सावन आया पर तुम नहीं आए, तो ये पर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 45 में है कि बाग में कौन सा का लगाने पर माली का माने बनता है। तो बाग में ये बागबान, ऑप्शन नंबर सी, इसमें बान लगाने से जो है माली का माने बन जाता है, बागवान का माने होता है माली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 46 में है कि वक़ार के पहले मुनासिब साबका लगाएं, तो वक़ार से मुनासिब साबका जो है आली, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, आलियो वक़ार। सवाल नंबर 47 है कि रात और दिन गर्दिश में है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए, तो खाली जगह में ये और आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 48 में है कि पन लाहिका का मुनासिब लफ्ज़ बताएं, तो ये लड़कपन, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 49 में है कि मैंने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पूर्ण करें, तो ये नज़रअंदाज, ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 50 में है कि कदीम दिल्ली वाले कबूतरबाज होते थे, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर्ण कीजिए, तो ये कबूतरबाज, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 51 में है कि अब्दुल मगनी की किताब कौन सी है, तो ये ज़्यादा-ए-इत्तदाल, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 52 में है कि सैयद जाफ़री कहाँ पैदा हुए थे, तो सैयद जाफ़री, ये ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, लाहौर में पैदा हुए थे। और सवाल नंबर 53 में है कि शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था, तो ख़ानदानी पेशा तवाबत था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 में है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो ये 1984 ईस्वी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 55 में है कि अफसाना खाली संदूक किसका अफसाना है, तो इंदिरा गोस्वामी, इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इंदिरा गोस्वामी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 56 में है नीडर क्या है, तो ये जो है सिफत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 57 में है कि शाद की मिसाल है, तो ये तखल्लुस है, शाद की मिसाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, तखल्लुस। और सवाल नंबर 58 में है कटी हुई शाख का ताल्लुक़ किस अदब से है, तो ये जो है कटी हुई शाख का ताल्लुक़ महाजिर अदब लिखा हुआ है, इसमें महाजिर अदब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 59 है इब्नुल वक्त किसका नाविल है, इब्नुल वक्त किसका नाविल है, तो ये नसीर अहमद का नाविल है, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 60 में है कि मज़मून रिया किसका है, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 61 में है कौन सी अलामत के इस्तेमाल से हुर्फ में हरकत नहीं होती है, तो ये जज़म, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 62 में है कि जिस हुर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है और वो अलिफ की आवाज़ बना देता है, अलिफ की आवाज़ देता है, तो उस अलिफ को क्या कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अलिफ मकसूरा कहते हैं उसे, जो है अलिफ मकसूरा कहते हैं। और सवाल नंबर 63 में है कि इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ क्या है, तो इसमें इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ ये जो है ऑप्शन नंबर बी कदम, ये राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 64 में है कि झेल में किसका माना 8वां हिस्सा है, किसका माना 8वां हिस्सा, मतलब 8 के आते हैं, तो समन और समन, ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, समन और समन, ये ऑप्शन ए में भी दिया गया है और ऑप्शन बी में भी है, और इसको इसमें जो है सो ऑप्शन राइट ऑप्शन इसमें समन और समन माना गया है, तो जो ऑप्शन ए और बी दोनों में है। और सवाल नंबर 65 है कि हसन बमाना नेक और छातू, तो हुस्न का माना क्या होगा, तो हुस्न का माना इनमें से सभी, ये खूबी भी होगा, हुस्न का माना खुशी नुमाई
और हुस्न के माने जो है खूबसूरती, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 66 में है कि झेल में दुरुस्त लफ्ज़ अपने दुरुस्त माना के साथ कौन है, तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा। मलिक माने बादशाह, मलिक माने फरिश्ता, और इसके बाद मलिक माने देश, मुल्क माने देश, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 67 में है कि नफस का माने सांस, दम होता है, तो नफ्स का माने क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसमें दिया गया है कि सभी होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। मतलब ए में दिया गया है जान, रूह, और बी में दिया गया है ज़ात, वजूद, और इसके बाद सी में दिया गया है लब, लबाब। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 68 में है लैल किसकी ज़िद है बताएं, तो लैल जो है नहार की ज़िद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 69 में है उल्फत किस ज़िद की होगी, तो ये जो है उल्फत की ज़िद होगी नफ़रत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 70 में है कि मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है, तो ये मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 71 में है सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, तो सूरज ग्रहण ये जोग्राफियाई वाक़या है। और सवाल नंबर 72 में है हक़ की जमा क्या है, तो हक़ की जमा हुकूक, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 73 में है कि फ़ेल हाल की पहचान कीजिए, तो इसमें मैं आया हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 74 में है कि माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्म है, तो ये जो है 5 किस्म है। माना के एतबार से जुमला की 5 किस्म है, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 75 में है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो ये जो है कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 76 है कि गुल की ज़िद क्या है, तो गुल की ज़िद होगी खार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 77 में है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो निदा फाजली की पैदाइश जो है ये ग्वालियर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 78 में है लुत्फुर रहमान की वफ़ात कहाँ हुई, तो ये जो है भागलपुर, ऑप्शन नंबर। और सवाल नंबर 79 में है कि भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार किस तरह का था, तो इसमें ईसार व कुर्बानी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 80 में है कि हिंदी ज़ुबान में तिरंगना के माने क्या हैं, तो तिरंगना के माने होते हैं तारे गिनना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 81 में है कि हुस्न मतला किसे कहते हैं, तो दूसरे हम काफिया हम रतीफ़ शेर को, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, दूसरे हम काफिया व हम रतीफ़ शेर को। सवाल नंबर 82 है कि एक लफ्ज़ जो हर शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रतीफ़ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 83 में है कि हियत के एतबार से अलम की कितनी किस्में हो सकती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 84 में है कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या था, तो मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मद्दो जज़र इस्लाम, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 85 में है कि मुग़लिया दरबार से किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब मिला था, तो इसमें ज़ौक़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 86 में है कि शाद असीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो ये पटना, अजीम आबाद पटना में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 87 में है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए, मिसरा मुकम्मल कीजिए कि रब का शुक्र अदा कर भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, शुक्र। और सवाल नंबर 88 में है कि जमील मजहरी की वफ़ात कब हुई थी, तो जमील मजहरी की वफ़ात आपको मैंने बताया भी था इससे पिछले वीडियो में कि 1980 ईस्वी वफ़ात है, ऑप्शन में आपको 1979 ईस्वी दिया गया है जिसे राइट माना जाएगा, तो ये 1979 ईस्वी सही है। सवाल नंबर 89 में है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी,
तो ये जो है 1797 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 90 है कि चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न किस सिन्फ को कहा जाता है? तो ये जो है गज़ल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 91 में है कि ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मकतूब निगार, ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार कहा जाता है। और सवाल नंबर 92 में है कि किसने खतूत निगारी को मुरासला से मुकालमा बना दिया? तो इसका सही जवाब आप लोग को पता ही होगा कि ये असदुल्ला खान गालिब थे, और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 93 है कि अपनी बेटी सोगरा के नाम ख़त के लिखने वाले कौन हैं? तो ये अब्दुल गफ़ूर शाहबाज, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। और सवाल नंबर 94 है कि लफ्ज़ मज़मून के माने क्या हैं? तो तहरीर करना, इसमें ऑप्शन नंबर जो है सो डी सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 95 है कि मज़मून में कितने हिस्से होते हैं? तो 3 हिस्से होते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 96 है कि मज़मून के किस हिस्से में उन्वान की तारीफ़ और मज़मून के लिए फ़िज़ा तैयार की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपकी तमहीद, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 97 है कि मज़मून निगारी का आगाज़ किसकी तहरीर से होता है? तो मज़मून निगार का आगाज़ जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीर से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 98 है कि सर सैयद अहमद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ा? तो ये जो है तहज़ीबुल अखलाक, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 99 है कि मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 100 है कि मज़मून निगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये सही हो जाएगा।